तो आप सभी का सबसे ज़्यादा कमेंट था कि मालपुए नहीं बनाए हैं, मालपुए आप लोगों ने नहीं बनाए हैं। तो आज मैंने मालपुए बनाए हैं इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुबह उठी थी सो के, और सोने के बाद मैंने सबसे पहले बाल को सेट किया। बाल के सेट करने के बाद में मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, और धरती माता को भी प्रणाम करने के बाद में मैंने अपनी चादर को समेट के रख दिया था। इसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद सब घर में झाड़ू निकाल ली थी मैंने, ऊपर से नीचे सभी में। और झाड़ू के बाद मैंने पेस्ट किया था, यानी कि ब्रश किया था। ब्रश करने के बाद में मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद में मैंने जो नहाए हुए कपड़े थे, बच्चे वगैरह सभी नहाए थे, वो सारे मैंने कपड़े भी धो लिए थे। और धोने के बाद मैंने इन्हें फैला दिया अच्छे से। और फिर अब इसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा मेकअप करने के लिए। जो भी मैं सुबह में मेकअप करती हूँ नहाने के बाद, वो मैंने मेकअप भी कर लिया था। और मेकअप में बस वही रहता है, मांग सिंदूर और बिंदी लिपस्टिक, बस यही रहता है। और अभी मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने आ गई, मेकअप करने के बाद में मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होने के बाद में पूजा करने के लिए। जो मेरा सुबह का रूटीन रहता है, बस वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने मालपुए नहीं बनाए हैं, आपने मालपुए नहीं बनाए हैं, और सुबह का रूटीन कैसा होता है। तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। तो मैंने पूजा पाठ यहाँ पे कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं। तो यहाँ पे हमारी किशोरी जी होंगी, तो उनकी हमें सेवा करते हैं। तो सुबह में हम बस यही ज़्यादा रहता है। फिर इनके लिए मैंने भोग लगा दिया था, और भोग लगाया था हमने, जवे बना दिए थे, जो हाथ वाले जवे होते हैं, तो वो हमने बना दिए थे। फिर मैंने आप आ गई यहाँ पर मालपुए की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी और बहुत ही कमेंट थे कि आपने मालपुए नहीं बनाए। तो हमने भी आज मालपुए बना ही लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पौन किलो के करीब मैंने आटा पहले ही छान के और रख लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा डालूंगी। पौन किलो के करीब आटा है, आटा डाला है। तो आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी डालूंगी, जो कि 100-150 ग्राम के करीब सूजी है। ज़्यादा सूजी नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका घोल बनाऊंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 150-200 ग्राम के करीब मैं पिसी हुई चीनी, जो कि बूरा बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें डालूंगी मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें फिर इसको मैं अच्छे से घोल बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, क्योंकि इसमें गुठली ना बने, यानी कि रोड़ी ना बने। जो हमारी इसमें रोड़ी सी बन जाती हैं वो सारी घुल जाएं। अगर हम एकदम इसमें पानी या दूध वगैरह डाल देंगे तो रोड़ी घुलेंगी नहीं और अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। सौंफ मैंने कूट ली थी अच्छे से, दरदरी सी मैंने कूट ली थी, जो जिसमें हम अदरक कूटते हैं उससे। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इलायची भी कूट लेती हूँ। जो मैंने इलायची मैंने छील के बेटी ने दे दी थी, तो वो भी मैं इसमें कूट के डाल दे रही हूँ। तो इलायची का भी पाउडर मैंने बना लिया, हाथ से ही बनाया है, इलायची रेडीमेड नहीं डाला है। तो मैंने इलायची का पाउडर और सौंफ का पाउडर दोनों इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें सौंफ का और इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यानी कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जा रही हूँ, और इसमें अच्छे से इसका घोल बनाऊंगी, यानी कि इसमें जो भी गुठली ना रहे। जितना हम अच्छे से घोल बनाते हैं। तो हमने क्या क्या डाला है आप लोगों को बताएं। हमने आटा डाला है पौन किलो के करीब, और 100-200 ग्राम के करीब हमने इसमें सूजी डाली है, और इसमें हमने पिसी हुई बूरा यानी कि चीनी डाली है, और सौंफ का पाउडर डाला है, और इलायची का पाउडर दरदरी से पिसी हुई डाली थी। और इसमें हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला था शुरू में, और हमने डाला था दूध। थोड़ा दूध मैंने बचा दिया है, तो मैंने अब रख दिया फूलने के लिए करीब आधा घंटा के लिए। आधे घंटे के इससे पहले, जब तक हमारी बैटर फूलेगा, तब तक हम इसमें बना लेंगे चाशनी को। चाशनी हमें नहीं बनानी है, तो जिस बर्तन से हमें चीनी नाप लेनी है, उसी बर्तन से हमें पानी नाप लेना है। तो हमने 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप के करीब हमने चीनी लिए, तो 1.5 कप के ही करीब हमने पानी डाला है इसमें। तो हमारा बराबर हो गया मेजरमेंट, और हमने बराबर डाला है। अब उधर हमारी
चाशनी बन के रेडी हो चुकी थी, थोड़ी सी खौलने वाली थी, खौल चुकी थी हमें। और फिर इधर मैं अपना बैटर देख ले रही हूँ कि हमारा घोल कैसा बना है। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको फेंटेंगे, अच्छे से खूब फेंटेंगे, जिससे कि हमारे पुए अच्छे से मालपुए एकदम फूले फूले आएँ, एकदम सॉफ्ट बने, मुलायम बने। क्योंकि हमें फुलाना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो इस तरह से हमें बैटर रखना है जो कि चमचे पे लगे नहीं, और हल्का सा लगता है देखो इस तरह से। और उसमें हम जब उंगली से लाइन खींचे तो लाइन खिंच जाए बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो परफेक्ट हमारा इस तरह का बैटर बन गया है। और अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं एकदम खाना सोडा, जो खाना सोडा आता है, मीठा सोडा आता है, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चुटकी के करीब डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा डालना है, जिससे कि हमारे मालपुए फूल जाएँ। ज़्यादा नहीं डाला है, 1 चुटकी ही डालना है। तो हमने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से मैं फेंटूँगी, खूब बढ़िया करके फेंटूँगी। जितना हम इसको फेंटते हैं उतना ही इसका बैटर परफेक्ट बनता है, और इसका घोल परफेक्ट बनता है। तो उस हिसाब से मुझे इसे फेंटना है। तो क्योंकि इसमें एक भी लप्स नहीं रहने चाहिए, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, जो रोड़ी सी बन जाती है वो नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनना चाहिए, मतलब आसान तरीके से घोल बनना चाहिए, जो कि एकदम रबड़ी की तरह होता है। अब जो थोड़ा सा हमने लास्ट में बचा के रख दिया था दूध, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमारा करीब 250 ग्राम दूध इसमें लग गया था। थोड़ा सा मैंने 1 कप के करीब पानी डाला था। तो इसमें और कुछ नहीं डाला है, बस मैं आटे के ही मालपुए बना रही हूँ। क्योंकि वैसे तो हर चीज़ पड़ती है, खोया मावा डालो और मिल्क पाउडर डालो, हर चीज़ डालो तो अच्छे बनते हैं। लेकिन ऐसे भी हमें अच्छे से आसान तरीके से बना के अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाशनी भी बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी हूँ, 3 से 4 मैंने इसमें इलायची डाल दी हैं, जिसकी अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाएगा। और हमारा देखो एकदम हमें घोल बनाना है, जिससे कि तार वाली हमें चाशनी नहीं बनानी है, घोल बनाना है, जिससे कि चीनी पिघल जाए अच्छे से और मैट हो जाए उसमें अच्छे से। तो यहाँ पे देखो हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है एकदम। आधा घंटा मैंने छोड़ा था, आधा घंटे में इसका देखो एकदम परफेक्ट बन गया है। बिल्कुल नहीं रुक रहा है, जब हम इस तरह से देखो डाल रहे हैं बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तो अब हम आ गए गैस के पास में। गैस के पास में आने के बाद में मैंने इसमें घी लगा दिया है। तो घी हमने देसी लिया है, देसी घी में हम बना रहे हैं। हर किसी में बन जाते हैं, तेल में बनाओ और रिफाइंड में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, जैसे भी तेल हो वैसे में बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे घी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पुआ को छोड़ दिया था इसमें। अब इसे मैं कढ़ाई को पूछ देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कढ़ाई पूछती है जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ लिए और कढ़ाई को पूछ दिया। अब यहाँ पे मैं 1 चमचा भर के, एक बार में 1 चमचा भर के डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हमने छोड़ा है, अब इसके ऊपर से हम करछुली की मदद से, यानी कि घी को करते जाएंगे। और हमने चिमटे से इसे पलट दिया है, क्योंकि चिमटे से हमने पलट दिया है पकड़ के, क्योंकि करछुली से पलटने में नहीं आएगा। तो हम उलट पलट करके इसको सेक लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जब हम इस तरह से बनाते हैं। तो अब इसको हमने निकाल लिया है अच्छे से। इसका तेल है जो घी है वो हम निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद में और हम चाशनी में छोड़ देंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए, हल्की हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। अगर चाशनी गुनगुनी नहीं है, अगर पुआ गर्म है, तो एक चीज़ ज़रूर गुनगुनी होनी चाहिए, तो जिससे कि पुआ अच्छे से फूल जाते हैं, इसमें अच्छे से चाशनी भिद जाती है। क्योंकि जब हमारी ठंडी चाशनी हो जाती है या पुआ ठंडे हो जाते हैं, तो हमारी चाशनी इसमें घुलेगी नहीं और अच्छे से भिदेगी नहीं, तो हमारे मालपुआ फीके रह जाएंगे। तो इस वजह से हमें एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, चाहे चाशनी गर्म हो, चाहे पुए गरम गरम डालते जाओ। तो मैं पुए गरम गरम डालती जा रही हूँ अच्छे से। और इसी तरह से मैंने दोबारा डालने के बाद में दोबारा भी सेक लिए हैं। 3-4 बार मैं इस तरह से सेकती जा रही हूँ और निचोड़ के इन्हें बाहर निकालती जा रही हूँ। बाहर निकालने के बाद में मैंने हाथों से इन्हें डाल दिया है चाशनी में। तो चाशनी में ऊपर से भिगोती जा रही हूँ, जिससे कि, और 1 से 2 मिनट इसमें पड़े रहने देती हूँ। 1 से 2 मिनट के बाद में इनको निचोड़ के निकाल लेती हूँ। अगर हम ज़्यादा देर तक पड़े रहने देंगे तो घुल जाएंगे अच्छे से, एकदम निकलने में भी नहीं आएंगे और खाने में भी
नहीं बनेंगे। तो हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 2 मिनट में ही इसमें पी लेते हैं अच्छे से चाशनी को, मीठे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल दिए, एक घान के मैंने सारे निकाल दिए हैं चाशनी से। अब दोबारा मैंने घाने 2-2 3-3 छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मतलब फैली वाली जो कढ़ाई होती है उसमें तो 4-5 छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी फैली ज़्यादा नहीं है, तो हम 3 या 4 हम छोड़ देते हैं। उसी हिसाब से हम छोड़ के बनाते जा रहे हैं। तो हमने दूसरा घान हमने 4 छोड़े थे, तो इन्हें हम निचोड़ के अच्छे से इसका जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा वो सारा निकल जाएगा। अब इसमें हमने चाशनी में छोड़ दिए हैं। अब चाशनी में हमें इसे मिक्स कर देंगे, ऊपर से थोड़ी चाशनी डाल के हम इन्हें भिगो देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना दूसरा घान तैयार कर लेते हैं। 1 चमचा भर के हमने डाला है एक ही बार में, और हमें एक ही जगह पे डालना है, इधर उधर नहीं फैलाना है, एक ही जगह पे हमें डालना है। और डालने के बाद में वो खुद ही फूल जाता है, अगर बैटर अच्छा है तो खुद ही फूल जाएगा। तो हमने एक डाल दिया, अब हम दूसरा डाल देते हैं। 3-4 हम इसी तरह से डाल देंगे एक ही बार में। जितना हमें बड़ा बनाना है उतना ही हमें चमचे में लेना है और उसी हिसाब से हमें डालना है। तो इस तरह से देखो बिल्कुल पूड़ी की तरह निकल रहे हैं, बन रहे हैं, और ऊपर से मैं इनमें घी को छोड़ती जा रही हूँ, तो अच्छे से फूल जाते हैं और सिक भी जाते हैं। तो पलट दिए मैंने, उलट पलट करके इनको सेक लूँगी अच्छे से। तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने आज ये मालपुए बना के ही रख लिए। जो मैंने पहले छोड़े थे उन्हें 2 मिनट हो गया था, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। चाशनी को निचोड़ के सारे निकाल लूँगी, और निकालने के बाद में मैं इधर भी जो सिक रहे हैं वो भी इसमें डाल दूँगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने काफ़ी लेट हो गई, मैंने बनाए नहीं थे, अभी अधिक मास चल रहा है तो मालपुए का ज़्यादा ही महत्व हो रहा है इस वजह से, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा चलो, काफ़ी लोग कमेंट भी करके पूछ रहे थे, आप लोगों ने आपने वो नहीं बनाए मालपुए, नहीं बनाए मालपुए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ, आज बना ही लेती हूँ। तो मैंने, अब घर में भी बच्चे वगैरह सभी बोल रहे थे, सभी डिमांड कर रहे थे कि मालपुए बनाओ मालपुए बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया, और इसी तरह से सारे मालपुए मैं निकाल लूँगी। और कम से कम इतने घोल में 2 से 3 घंटे लगे थे और थक गई थी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे मालपुए बन के रेडी हो गए। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। बोलो राधे।